हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और आप सभी को बता दूं, जितने भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूं ये सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग मतलब निफ्टी का जो भी ऑप्शंस हैं उस आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक हम लेंगे और ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है, तो आपको ये बताने वाला हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं किसी स्टॉक में, तो स्टॉक आप देखोगे तो इतने सारे स्टॉक हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्स हो रहा है। तो ये सब दुनिया भर की झंझट लेने से, सभी स्टॉक रिसर्च करने से, इतना सब करने से अगर मतलब नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ, तो उससे अच्छा है कि ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाएं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है मंथली रेंटल आप कमा रहे हैं। क्योंकि इंट्राडे में अभी स्टॉक में कोई ऐसा मूव हुआ कि मान के चलिए कोई से स्टॉक भी है, अगर जा रहा है ऐसा ऊपर, फिर ऊपर करके फिर नीचे, तो इसके लिए आप पूरा दिन देखोगे, उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे, फिर ट्रेलिंग एसएल यूज करोगे। इतना सब झमेला करना, अगर आप जॉब कर रहे हैं या तो कहीं खुद का बिजनेस है, तो इतना करना उतना आसान नहीं होता है। और हमारे पास अगर कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है, मतलब कैपिटल हमारे पास अच्छा खासा है, तो हम फालतू में इतना इंट्राडे में अभी प्रॉफिट करेंगे, फिर लॉस करेंगे, लॉस करेंगे, फिर प्रॉफिट करेंगे, और एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, ब्रोकरेज देने के बाद 1 लाख का जो कैपिटल है इसमें से रिटर्न आएगा 10 के, 15 के। अगर इस 1 लाख के कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करके इतना आता है, ज़्यादा कुछ बिना टेंशन किए हुए, तो फिर क्या दिक्कत है? तब तो फिर ऑप्शन सेलिंग ही वेस्ट है। अब जिन लोगों को ऑप्शन के बारे में पहले से पता है उन लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखिए, ये जो है मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। ये अगर मार्केट रेंज बाउंड है तब के केस में ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि रेंज बाउंड रहेगा तो मार्केट में ना ही अप ट्रेंड बनेगा ना ही डाउन ट्रेंड बनेगा। तो ऐसे केस में वहीं वहीं पे घूमता रहेगा। और जो प्रीमियम होती है ना, प्रीमियम की प्राइस, अभी देखिए कोई भी ऑप्शन है उसमें एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ये दोनों मेन होते हैं। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये तो वैल्यू बनी रहेगी, और हम जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, ये पूरा गेम होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू जो है ये थीटा इस बेस पे चलता है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे करना है और कितनी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, ताकि आपको इजी हो सके। जैसा आज मंडे है, मंडे के दिन और फ्राइडे के इन दोनों दिन में आपको ऑप्शन के प्राइस थोड़ा से ज़्यादा मिलेंगे। मतलब दूर का भी लेते हैं तो भी प्राइस मतलब थोड़ा ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो वैसे वैसे आपको डिक्रीज भी करते जाना है, सेम वही नहीं। और थर्सडे के दिन ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करें, क्योंकि उस दिन 10 का 20, 20 का 40 होता है, तो वहाँ पे पैसे आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या तो फिर थर्सडे के दिन आप नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी लेकर ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आज मैंने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन है ये जब डाउन में था तब मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे प्रीमियम उतना डीकेसी आया नहीं है। ये 33 रुपीज़ में मैंने इसको शॉर्ट किया था, 300 क्वांटिटी, जो कि 35 है, जिसमें 700 का लॉस चल रहा है। वहीं पे आप देखोगे पुट में 24 रुपये 76 पैसे मैंने शॉर्ट किया है, और ये 20 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसमें इससे डबल प्रॉफिट है। तो लॉस और गेन दोनों को अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस करता हूँ तो ऑलमोस्ट 700 का प्रॉफिट चल रहा है। जबकि आज आप देखोगे तो यहाँ पे इसको जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, इसका टाइमिंग जो है 9:30 बजे जैसे ही मार्केट सेटल होता है, 9:15 से 9:30 के बीच में, और मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, रेंज बाउंड टाइप है, तो आप इजीली इसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक तो यहाँ पे क्या किया, लेट कर दिया 9:49 में, और दूसरा जब मार्केट यहाँ पे 9:49 में आप देखोगे डाउन में था, तब मैंने कॉल को शॉर्ट कर दिया था। इसलिए थोड़ा सा उसमें इधर मैंने किया था कहीं पे, तो उस चक्कर में यहाँ पे जो है ना सी में थोड़ा सा लॉस है। अभी देखो ये 1000 का हो गया। मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे जाता रहेगा, और जो टाइम वैल्यू है ना आज की, वो पूरी टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी। और यहाँ पे ये प्लस माइनस करके ये 3 बजे के आसपास आपको इंट्राडे बेसिस पे करना रहेगा। कल का झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, जब इसको हम शॉर्ट करते हैं तो पर लॉट यहाँ पे आपको जो है ना 35,000 कुछ लगता है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, 35,000 कुछ लगता है, और 9:30 बजे के आसपास पोजीशन बनाते हैं तो बहुत अच्छे से
पोजीशन बन जाएगा। दोनों साइड में शॉर्ट करके रखिए, इसमें आपको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आता है टारगेट और स्टॉप लॉस और कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। अभी आप देखोगे ना निफ्टी चल रहा है 11,600, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फ्राइडे और मंडे के दिन अभी प्राइस ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे आप देखो तो ये जो है ना पुट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है, उस चक्कर में यहाँ पे पुट का जितना भी प्राइस है पुट साइड में सबकी प्राइस ज़्यादा। अभी मैं 500 का डिफरेंस लिया हूँ, ये 11,100 का है, तो यहाँ पे आप देखो 24 रुपये का है, और ये 11,900 का सी जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस में है ना ये सी। तो स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे लिया है 35 रुपये का। अब देखिए इसमें ज़्यादा बड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से कंसेप्ट है। फ्राइडे और मंडे के दिन आप इसमें से ऑप्शन चैन में जाइए, एनएससी के ऑप्शन चैन में भी आप देख सकते हैं। एनएससी का मैं ओपन कर देता हूँ। ये सेंसिबल में इसमें आपको जो है ना डेल्टा थीटा सभी कुछ पता चलेगा, इसके लिए मैंने सेंसिबल भी करके रखा है, आप भी कर सकते हैं। नेट का इशू आ रहा है। अभी देखिए ये जो है ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन हो गया है, ये सेंसिबल का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू है, स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे, और यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है जो ये मेन है। डेल्टा क्या होता है, जो ये पैसे है ना पर 100 रुपीज़, ये सॉरी जैसे ही 1 रुपये बढ़ेगा निफ्टी उसमें ये उस स्ट्राइक प्राइस में इतने पैसे का चेंजेस आएगा। तो अभी जैसे 11,900 का सी है, सपोज़ निफ्टी यहाँ से 1 रुपये बढ़ता है तो यहाँ 20 पैसे का चेंजेस आएगा, लाइव चेंज होते रहता है। और पुट है मेरा 11,100 का, ये सॉरी पुट का ये डेल्टा यहाँ पे है, ठीक है, 11,100, ओके। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो गया डेल्टा, यहाँ पे 10 पैसे कुछ है, ठीक है ना। तो अगर 10 पैसे तभी बढ़ेगा इसका प्राइस जब निफ्टी यहाँ से 1-1 रुपये नीचे जाता जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे थीटा, थीटा ये जो है ना 12 रुपये है। मतलब आज अगर निफ्टी जहाँ पे ओपनिंग हुआ है उस ओपनिंग से उसी के आसपास क्लोज होता है तो पूरे दिन में ये डीकेसी 12 रुपये की आ जाएगी बिना कुछ किए, 12 रुपये का डीकेसी आज की सुबह मॉर्निंग की ओपनिंग प्राइस से। और अगर हम बात करें इसकी डीकेसी की जो 11,900 का है, इसका है आप देखोगे तो यहाँ पे 14 रुपये कुछ का, ठीक है। तो अगर पूरे दिन यहीं पे रहा निफ्टी तो डीकेसी में 14 रुपये और ये जो है 12 रुपये का डीकेसी आएगा, ये हो गया। और दूसरा हम निफ्टी का अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन चैन, तो यहाँ से भी आपको 1-2 चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये तो नॉर्मली है, नॉर्मल आप देखोगे तो ये जो चेंजेस मैंने बताए हैं ये 12 रुपये 10 रुपये का डिफरेंस आता ही आता है। तो हमें पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ डीकेसी खाना है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 11,600 में ही इतना सारा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में इधर सभी में है क्योंकि, और पुट में देखोगे तो पुट में भी इधर है इतना। तो इधर से भी कोई सा भी हम पकड़ते हैं ना तो भी आराम से हो जाएगा, कोई उतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मेन देखना क्या है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना ये चेंज होते रहते हैं हर 15 मिनट, 5-5 मिनट में, 15 मिनट में आप इसको आराम से देख देख के ट्रेड भी कर सकते हो। तभी तो पुट में इतनी राइटिंग है तो कह नहीं सकते कि नीचे जाएगा। कॉल में देखोगे तो कॉल में भी यहीं पे 11,700 में ही इतनी राइटिंग है। तो अभी हम ये मेन डाटा तब देखते हैं जब स्ट्राइक प्राइस हम बड़ा ले रहे हैं। मतलब जैसे मैंने 11,100 का पुट यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, इसकी जगह पे मैं अगर मैं 500 का करता और यहाँ पे 11,900 का कॉल शॉर्ट किया है, इसकी जगह पे मैं 11,700 800 का करता, तब मुझे ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ती सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। मेनली आप जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ठीक है ना, अभी ये 1000 का चल रहा है, ठीक है, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के बाद आप ना आइडेंटिफाई कर लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ये मान के चलो ये निफ्टी का है ना,
ये 15 मिनट का चार्ट है, 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, ये 3 मिनट का। अभी आप देखोगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप निकाल के रख लो ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में उतना दिक्कत ना हो कि कहाँ पे। अभी आप देखोगे तो आज का जो लो है ना, यही मेन इसका सपोर्ट है 11,565, और रेजिस्टेंस देखोगे तो आज का ये हाई इधर का है और कल का मान लें तो 11,744। इनके बीच में जब तक रहेगा ना इधर, तब तक उतना मूवमेंट नहीं आएगा और डीकेसी में मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी तो आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस जो है सेलेक्ट कर लिया 30 रुपये 35 रुपये का, जैसे यहाँ पे किया था हमने 30 रुपये 32 रुपये, ऐसा करके आपने दोनों साइड का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया। सपोज मान के चलिए अगर आपने पोजीशन बनाया ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ 5 मिनट में। जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद में आपने पोजीशन बनाया, जैसे अप ट्रेंड में है, तो जब ऐसे अप ट्रेंड में रहे ना तो पहले पुट को शॉर्ट कर दीजिए, पुट को शॉर्ट करिए। उसके बाद जब जाके ऐसा रेड रेड कैंडल बनने लगे या डाउन ट्रेंड लगे, तब जाके वहाँ पे कॉल को शॉर्ट करिए। तो क्या होगा, जब नीचे से ऊपर जा रहा है आपने पुट को शॉर्ट कर दिया, ऊपर जाके कॉल को शॉर्ट कर दिया, दोनों का जो बीच का डिफरेंस आएगा ना, ये भी आप पहले स्टार्टिंग में ही 500-600 रुपये प्रॉफिट में चलते रहोगे। 500 600 700 रुपये प्रॉफिट पहले से ही चलता रहेगा, और दोनों के बीच में घूमता रहा तो पूरे दिन में, मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन में जो है मान के चलिए एक लॉट से भी आपको 1200-1500 रुपये मिल जाएगा अगर 9:30 9:35 9:40 के आसपास करते हैं तो। और मार्केट रेंज बाउंड रहा तब की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से देखिए, अगर रेंज बाउंड की जगह पे मार्केट जो है ऐसा बिहेव करने लगा किसी एक वन वे पे, अभी तो मार्केट जो है ना यूएसए की इलेक्शन की वजह से ट्रेंडिंग में चल रहा है, फटाफट 100 पॉइंट 80 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, और जब रेंज बाउंड रहा उस केस में बहुत अच्छा है। और इन केस कभी ऐसा निकल गया वन वे, तब क्या करेंगे, तब के लिए देखिए आपने जैसे मान के चलिए उसको मैंने 33 रुपये में शॉर्ट किया है, ये 33 रुपये में मैंने शॉर्ट किया, ठीक है ना, किसको, कॉल को, और दूसरे को 24 रुपये 25 रुपये कुछ 24 रुपये कुछ यहाँ पे मैंने पुट को शॉर्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ एक लॉट से, एक लॉट के लिए आपको 35 के रिक्वायर्ड होगा जीरोधा में, आप स्टॉक में 33 के रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और दूसरे भी ब्रोकर हैं जो मार्जिन देते हैं, मे भी कम में भी हो सकता है, पर लॉट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों का 33 और 25 दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, टोटल प्रीमियम आपकी कितनी आ गई 58। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं। 58 में एक ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों का प्रीमियम है टोटल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम में से अगर मान के चलिए इसका यहाँ पे टोटल प्रीमियम में 30% का एसएल, तो इसका 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 पॉइंट कुछ का आएगा। ठीक है, 15 पॉइंट का अगर एसएल लगता है टोटल, मतलब टोटल प्रीमियम यहाँ से 58 है और 15 पॉइंट मैं ऐड और कर दूँ तो 60 मतलब हो जाएगा 73 कुछ आएगा। तो यहाँ पे मेरा टोटल स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 15 पॉइंट में आप जो है 75 का इंटू करके मतलब 1000 हो रहा है, तो 1000 रुपये का स्टॉप लॉस आपका हो गया कि अगर इतना होता है तो मैं निकल जाऊँगा, सीधी सी बात। दूसरा है यहाँ पे हमने निकाला 30% दोनों को मिला के। अब दूसरा तरीका है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में ही जा रहा है तो ये जो कॉल है इसमें आपका रहेगा 40%, ये जो पुट है इसमें भी रहेगा आपका 40%। तो जब आप दोनों में सेपरेट स्टॉप लॉस रखेंगे तो 33 का जब 40% आएगा तो ये एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो एसएल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एसएल कितना आएगा, 33 में 45 कुछ आएगा, 40% 45 46, और 25 में इसका एसएल देखोगे तो 33 34 कुछ आएगा। तो जिसका भी एसएल आएगा एक साइड एसएल हो जाएगा, दूसरी साइड का चलता रहेगा। मार्केट ऐसा भी होता है कि अप ट्रेंड में जाने के बाद वो नीचे आता ही नहीं है, तो एक तरफ का एसएल होगा तो एसएल वाला आपका जो है एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड का जो रहेगा वो बचा रहेगा 3 बजे तक, और 3 बजे में बहुत सारी प्रीमियम आप उसमें से खा सकते हो। तो ये वाले मेथड से भी जहाँ पे 1000 लॉस होना है वहाँ पे मे भी हो सके तो आपका 100 रुपीज़ या 200 ही हो। कभी ऐसा भी हो कि इसमें लॉस ना हो बल्कि 300-400 रुपये आप प्रॉफिट में ही बंद हो गए, ये भी कंडीशन है। तो आपको ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। और दूसरा इसमें आप देखोगे ना, यहीं से आपको जो है यहाँ पे ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है आप देखो 11,900 के लेवल में, यहाँ पे 29 है, इधर भी सब 30 ऑलमोस्ट, मतलब जितने भी हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सबके हाई हो रखे हैं। जब मार्केट में कुछ इवेंट आने वाला होता है उस टाइम पे
यहाँ पे इसका जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है निफ्टी का, ये भी हाई हो जाता है। किसी स्टॉक में न्यूज आने वाला है या रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी हो जाता है। अभी पुट में आप देखोगे मार्केट अभी कैसा ट्रेंडिंग में डाउन, तो यहाँ पे पुट के जितने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ना IB, ये IB पूरे चेंज हो रखे हैं कंपेयर टू कॉल। नॉर्मल डे में ये आपको ना 22, 23, 20 ऐसे चलेंगे। उस टाइम पे इतने दूर के जो प्रीमियम है ना ये पुट के इतने रुपए में नहीं मिलेंगे, बहुत कम में होते हैं। तो उस टाइम पे आपको कितना लेना है, निफ्टी में 150 पॉइंट 200 पॉइंट का डिफरेंस लेके करना है। मतलब आपका जो ये प्राइस रहेगा, ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना, ये स्ट्राइक प्राइस जो है मान के चलिए 33 रुपये, 34 रुपये, 35 रुपये ऐसा करके रखिए। ये मैं दूर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेंगे। करने के लिए तो एट दी मनी कभी लोग शॉर्ट करके रखते हैं, किसी एक साइड स्टॉप लॉस लेते हैं, किसी एक साइड का पूरा खा जाते हैं। अभी देखिए हम लोग बात करते करते ही यहाँ पे 800 कुछ का चल रहा था प्रॉफिट, जो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये 1000 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। तो ऐसा करके आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन लिए कि आप इंट्राडे में मैं इतना करूं, ये वाला स्टॉक, ये वाला स्टॉक। जैसे ये मुथूट को सेल करके रखा है 1207, 1208 में। अब ये जो है 1200 रुपये तक आके बार बार चला जा रहा है। अब कब तक वेट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे शॉर्ट हुआ था ये इसके लो में 1206-7 में। अब ये वाली कैंडल में शॉर्ट हुआ है, ऊपर गया, फिर 1200 आया, ऊपर गया 1210 तक, फिर आया। अब ये रेंज बाउंड हो गया है ना, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे इतना जूझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। उससे तो बेटर ऑप्शन है कि आपके पास पैसा है तो इतना इंट्राडे में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में आप इजीली, जैसे मैं आपको बताया, ऐसा करके ये स्ट्रेटजी जो है ना बहुत लोग अपना रहे हैं। इसमें ही ऑप्शन की स्टेडल है, शॉर्ट स्टिंगल है, उसके बाद ये जो है ना ज़्यादा मूवमेंट ना हो उसके लिए, उसके बाद आयरन कोंडोर मेथड है। तो ऐसा सब लगा के ऑप्शन में पैसा बनाया जा रहा है और बना भी रहे हैं लोग। तो यही चीज़ आज ये बताने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया, ताकि आप लोग ये लाइव देख सकें और आराम से जो है ना कर सकें। इसमें अभी देखोगे कैपिटल कितना लगा है, तो यहाँ पे कैपिटल जो है मेरा यूज मार्जिन 1,94,000 का है। तो जैसे मैंने बताया था, कभी मैं अपना पैसा कभी पूरा नहीं लगाता हूँ। इसमें भी आप देखोगे तो हाफ़ ही लगा है और ये लिमिटेड ही ट्रेड करता हूँ। जितना उतना ही ट्रेड करो जितने में आपको प्रॉफिट भी सहन हो सके और लॉस भी आप सहन कर पाओ आराम से। प्रॉफिट के कंपेयर में लॉस, लॉस के कंपेयर में प्रॉफिट। तो ये मान के चलिए अभी ये 3 बजे तक मैं ऐसे ही चलता रहा तो ऑलमोस्ट ये 2500-3000 के आसपास में ये क्लोज होगा। तो अगर आपके पास 1 लाख है या 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है तो आराम से आप इसमें 2 लॉट 3 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 60-70,000 है तो भी 1 लॉट के साथ आप ट्रेड करोगे ना तो डेली 1 लॉट में डेली का आप जो है 800-900-1000 रुपये कमा सकते हो। और ऑप्शन में आपको ज़्यादा चार्ज नहीं देने हैं, पर ऑर्डर के आपको 50-50, 100 रुपये, 120 रुपये देने होंगे, ऐसा ही कुछ लगता है ब्रोकरेज। तो आप 1 लॉट के साथ भी 700-800-1000 रुपये डेली निकाल सकते हो और 20-22 दिन भी ट्रेड करते हो ना आराम से, मार्केट ट्रेंड देख के समझ के कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है तो आराम से आप मान के चलिए 60-70 हज़ार में 1 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 700-800 में, वही मतलब 10,000-11,000 के आसपास कुछ आ जाएगा। और इसके लिए मैं एल्गो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है सेटअप। एल्गो बनाएंगे, एल्गो में पूरा 1 लाख रहेगा। 1 लाख से 2 लॉट के साथ जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी का थीटा, गामा, वेगा और डेल्टा कैलकुलेट करके उसमें डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज देना रहेगा। 1000 रुपीज़ कुछ का प्लेटफॉर्म चार्ज है। अभी आपके सामने ही लाइव चल रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। 1500 रुपये प्रॉफिट तक ये आ गया था अभी, है ना। अभी आप देखोगे 1395, 1400 रुपये। शाम तक ये जो है 2500-3000 के आसपास क्लोज होगा। आप देखते रहिएगा, या तो आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना आप उसको देख लीजिएगा आराम से बढ़िया। आप उसके साथ भी एक बार ना 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास देखिए। अगर मुझे यहाँ पे ना 2-2,500 का भी प्रॉफिट होगा ना, इसको रॉप कर दूंगा मैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है 60-70 हज़ार, 80 हज़ार में ज़्यादा कुछ झंझट किए आराम से आपका खर्चा निकाल सकते हो और बिंदास यहाँ पे आप जैसे रेंट लेते हैं ना वैसे टाइप में चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंट्री और एग्जिट और क्या ये सब कहाँ से देखना है और कितने कितने की स्ट्राइक लेनी है। तो आप लोग इसको पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। 15 दिन 20 दिन अगर आपको लग रहा है तो आराम से आप इसमें आपका फंड डिप्लॉय करके अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा।